मोहतरमा हिना रबानी खर साहबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है क्योंकि इस वक्त इस वबा की थर्ड वेव में आधा पाकिस्तान लॉकडाउन में टुवर्ड्स एटलीस्ट एन इंडस्ट्रियल और ए बिजनेस लॉकडाउन, जिसका एक बहुत सिवियर कॉस्ट है। सो आई थिंक द वैक्सीनेशन प्लान ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन अ नेशनल एम्बैरसमेंट। A country which is a nuclear power in the world is boasting of a vaccination plan which is dependent on bheek and charity of the others. Mr. Speaker, ये एक फैक्ट है कि आज से आधा साल पहले जून 2020 में पूरी दुनिया के मुल्क अमीर और गरीब अपनी प्रोक्योरमेंट वैक्सीनेशन की करना शुरू हो गए थे उन एजेंसी से जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन बनाई ही नहीं थी, बिकॉज दे वांटेड टू बी अहेड ऑफ द लिस्ट। यू नो वेयर वी आर एट द बॉटम एंड ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज एंड वी हैव बीन वेरी प्राउडली टोल्ड कि जी 5 लाख वैक्सीन हमने साइनोफार्म से खरीद ली हैं। आपको पता है आपकी पॉपुलेशन कितनी है? और आपको पता है अगर आप ये 5 लाख जो आपने खरीदी, जो दूसरी 5 लाख आपने एक साइनोफार्म से सीधी खरीदी, एक कैनस्टाइन से खरीदी, और जो 3 लाख आप कह रहे हैं कि आपको बल्क में मिल रही है, उन सबको ऐड भी कर लें तो हुकूमत पाकिस्तान ने, एक न्यूक्लियर पावर स्टेट ने 4 लाख वैक्सीन खरीदी, जिसको एज अ परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन जब आप करेंगे तो 1.8% ऑफ द पॉपुलेशन आता है। मिस्टर स्पीकर, आर वी इंटेंडिंग टू ओनली वैक्सीनेट 1.8% ऑफ द पॉपुलेशन? एंड व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अहेड, wading ahead in terms of vaccination and is looking at कि कब वो जाके normalize कर सकेंगे, पाकिस्तान के पास इस वक्त पॉलिसी में other than lockdowns we have nothing because we do not have enough vaccination procured or in the system or on its way to be able to tell our people that yes, in 3 months or 4 months or 5 months. Or Mr. Speaker, so I think incompetence can cost lives. I think this government has shown that incompetence of this government is costing us lives. But Mr. Speaker, I also want to say, जिसमें मुझे एक specific जवाब चाहिए please, एक कि आपकी अगले साल तक, because I must appreciate the parliamentary secretary is very well prepared and she's giving us all the correct answers. So please मुझे ये बता दें कि अगले साल तक, इस साल में 2021 में आपकी कितनी वैक्सीनेशन हुकूमत पाकिस्तान की इस मुल्क में पहुंच जाएंगी और रोल आउट आपका कब तक खत्म हो जाएगा? बिकॉज इस वक्त रोल आउट बहुत स्लो है। मिस्टर स्पीकर, मेरा जो स्पेसिफिक एक और सवाल प्लीज बहुत जरूरी है वो ये है कि इज इट नॉट इम्पिंजिंग ऑन द गवर्नमेंट टू मेक इट मैंडेटरी फॉर द हेल्थ गिवर्स सच एज डॉक्टर्स एंड नर्सेज, इज इट नॉट इम्पिंजिंग अपॉन अस टू बी ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट टू मेक इट मैंडेटरी ऑन देम? और जो हमारे ऑनरेबल एमएनए ने बात की कि जी अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने भी कहा है कि अपने आप को एहतियात करें और हमें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए कि अल्लाह बेहतर करेगा, मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क पहनने की जरूरत भी है और वैक्सीनेट कराने की जरूरत भी है और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेवारी बनती है। और यहाँ पे ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जी प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त नेशनलिज्म शो करना चाहिए। भाई हुकूमत तो नेशनलिज्म शो करे, प्राइवेट सेक्टर विल ऑलवेज लुक फॉर प्रॉफिट्स। But if the Hukumat hasn't shown nationalism by procuring enough vaccination for its population and is intending to only procure enough for 1.8% of the population, then what do you expect from the private sector, Mr. Speaker? सही जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा। सर, बहुत सारे सवालात किए गए हैं, मैं 1 by 1 जवाब देती हूँ। एक तो इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत डिले हुआ है। मैं इनके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान उनकी 65 कंट्रीज़ में था, ममालिक में था, जिसमें वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। 130 ममालिक में उस वक़्त भी शुरू नहीं हुई थी, तो हम पहले 65 ममालिक में हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया था। सर, दूसरा ये जो पूछ रही हैं कि हमने जो प्राइवेट सेक्टर की बात है, प्राइवेट सेक्टर पे हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं सर। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ हज़ारों में या मैक्सिमम 2-4 लाख वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट कर लेगा। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से ऑन करती है और हमारा प्लान जो है वो इस तरीके से है कि आपकी पॉपुलेशन इस वक्त जो 200 मिलियन की है उसमें 100 मिलियन जो है वो 18 ईयर्स से नीचे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में कोई वैक्सीन जो है वो 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए अप्रूव नहीं हुई। इसलिए हमारा टारगेट पॉपुलेशन जो थी वो 100 मिलियन थी और 100 मिलियन में से जो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए पॉपुलेशन होती है वो उसकी 70% होती है। तो एक्चुअल टारगेट जो है वो गवर्नमेंट का 7 करोड़ या 70 मिलियन जो है वो हमारा टारगेट है। सर, इसमें जो कोवैक्स की फैसिलिटी है
वो हम लोगों को पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को, चाहे वो डेवलप्ड हों या अंडर डेवलप्ड हों, उन तमाम कंट्रीज़ की 20% पॉपुलेशन को कोवैक्स की फैसिलिटी जो है वो वैक्सीनेशन देगी। तो 45 मिलियन वैक्सीन्स जो हैं कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान आएंगी। और उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो खुद भी परचेजिंग का अमल उसने शुरू कर दिया है। अप्रैल के लिए जिस तरह मैंने बताया कि 70 लाख डोजेस जो हैं वो अप्रैल के महीने में आ रही हैं। उसके बाद मई, जून, जुलाई इनके लिए हमारा पूरा प्लान तैयार है सर, सारी पाइपलाइन में है, मगर इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो 6 महीने होती है। सिर्फ साइनोफार्म एक ऐसी वैक्सीन है जो कि 2 साल होती है। तो इसलिए हमने इस तरीके से प्लान करना है कि वैक्सीन जब आती हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ को मद्देनज़र रखकर हमने कंसाइनमेंट्स में मंगवानी है। और सर पूरी दुनिया में इसी तरह हो रहा है कि पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज करके लग रही है। इस वक्त जो चीज़ अमल को स्लो कर रही है वो सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे लगवाने के लिए, हेजिटेंसी है, वेट एंड सी वाली पॉलिसी लोगों ने अपनाई हुई है। मगर जिस तरह लोग जो लगवाना चाहते हैं उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। और आपके सामने है कि 60+ के लिए सारे सेंटर्स पे वैक्सीन मौजूद है, जो चाहे जब उनको लग जाती है सर। बहुत क्वेश्चन आवर चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन आवर के बाद आपको दूंगा। तो भी मैं 2 ज़मीनी सवालात पूछ चुका हूं जी, अभी मुझसे और लोगों के भी सवाल हैं, वो पूछने दें। आपका मैं ले रहा हूं, जल्दी जल्दी ले रहा हूं जी। जनाब फ़हीम खान साहब नहीं है मौजूद जी। जी जनाब मोहम्मद आलमगीर खान साहब, सवाल नंबर बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 9 है जी। जी जवाब पढ़ा हुआ समझा जाए, ज़मीनी सवाल पूछिए। मैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन से पूछना चाहता हूं कि गाड़ियों के हवाले से, व्हीकल्स के हवाले से क्या पॉलिसी है? हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्यों अभी तक सिर्फ यहाँ पर गाड़ियाँ असेंबल की जाती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं की जा रही? लोकल एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से क्यों जनरेट हो सकती थी जो वो क्यों नहीं की गई? इस पे मैं इनका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। जी मोहतरमा आलिया हमजा मलिक साहिबा, ये बताइए आप प्लीज। Thank you Speaker साहब and thank you honorable members. Sir, this is a very pertinent question. जो गाड़ियों में हम देख रहे हैं सर, मेरा ये ख्याल है कि मैं क्यों इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि इट्स एन हिस्टोरिकल अचीवमेंट बाय आवर गवर्नमेंट के 21 न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। आज तक जो मोनोपोली थी, इंडस की कह लें, टोयोटा करोला की कह लें, आप सिविक की कह लें या सुजुकी की थी, आज इस वक्त हमारे सामने जो एक हमें नज़र आ रहा है 21 न्यू एंट्रेंट्स जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। ये अंडर ग्रीन फील्ड और एक हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी थी जिसे अब हम रिन्यू कर रहे हैं। दूसरी हम ईवी पॉलिसी लेकर आए हैं। और जो इन्होंने सवाल किया है कि जी हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं, तो मैं ये बताऊंगी कि गाड़ियों की 73% जो चीजें हैं दैट आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड। इसी तरह अगर हम ट्रैक्टर्स में या हम 2 व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल वगैरह में देखें तो 90% नाउ दे आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड। फर्स्ट टाइम ऑटो सेक्टर इतना ग्रोथ में जा रहा है कि अगर हम मंथ बाय मंथ देखें तो 67% ग्रोथ आ रही है। हमें हर जगह वो लोग जो पहले सिर्फ 3 गाड़ियों के ऊपर, जिन पे ना कोई सेफ्टी फीचर्स होते थे, ना किसी किस्म का उनको कोई भी एक महंगी गाड़ी मिल रही थी, अब उन्हें एक अच्छी गाड़ी कम प्राइस के ऊपर और एनवायरमेंटल फ्रेंडली और क्वालिटी फीचर्स के साथ अवेलेबल है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, बाकी विद इन फ्यू मंथ स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री का मैंडेट होता है उसने कंपटीशन डेवलप करना होता है। हमने अपना फर्स्ट पॉइंट अचीव कर लिया है कि हमने मार्केट में कंपटीशन डेवलप कर दिया है। अब उसके बाद गाड़ियां अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस के ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगी। और ऑफ कोर्स जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, यानी 5 लाख से बड़ी, 5 लाख की क्वांटिटी से बड़ी गाड़ियों के लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे, तो खुद ही से वेंडर्स यहाँ पर और पार्ट्स, यानी जो बड़े पार्ट्स हैं, जिस तरह से हम ये कह लें कि उसके इंजन्स वगैरह
वो भी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो ये जैसे अगर मैं फैसलाबाद की एग्जांपल दूं तो अगर वहां पर एक गाड़ी का प्लांट लग रहा है तो उसके साथ साथ हमारे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके भी प्लांट्स लग रहे हैं। और जहां तक इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, अभी 21 में से 6 जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, तो तकरीबन 15,000 से 20,000 तक लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। तो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं कि व्हेन इट विल बी इंक्रीज टू 21 यूनिट्स, जब वो पूरी तरह काम करेंगे तो कितने और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज। इनका क्या है, इनका तरीकेकार ये आप मुझे बताएं। इनको क्या, जब इन्होंने प्लांट लगाया था असेंबलिंग, तो कितने अरसे का इनका था मुआहदा कि ये यहाँ पे गाड़ियां 100% बनाएंगी? स्पीकर साहब, सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखें, मैं क्यों यहाँ पर ये बात करती हूँ कि कंपटीशन डेवलप करना पड़ता है आपको। अगर आप और कंपनियों को आने का मौका ही नहीं फराहम करेंगे तो उन्हीं कंपनीज की मोनोपोली रहेगी और अवाम को महंगी गाड़ियां, और जिसे आप ये कह लें कि जिनको हम बिल्कुल कहते हैं कि पेपर कार्स उनको मिलेंगी कि जिनमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं होंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, आज हमने कंपटीशन डेवलप किया है। जब मैं बात कर रही हूँ कि 21 नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, 21 नए एंट्रेंट्स का मतलब ये कि आज आपको फर्स्ट टाइम अपने टीवी चैनल्स के ऊपर उन 3 गाड़ियों के जो वंस दे हैव द मोनोपोली, आज आपको उनके एड्स भी अपनी गाड़ियां बेचने के लिए नजर आ रहे हैं। क्योंकि और कंपनीज ने जिस तरह से किया स्पोर्टेज देख लें आप, हुंडई, इस वक्त हमारे पास सूरत हाल ये है कि जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो इन 3 माफिया से ज्यादा बिक रही हैं, एंड नाउ दे नीड देयर मार्केटिंग टू सेल द कार्स। अब क्या हुआ है कि जो आप कह रहे थे सेफ्टी फीचर्स के लिए, हमने यूएन के अगेंस्ट जो WP का है हमने वो भी अचीव कर लिया। वी आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कंपटीशन डेवलप करके हम कह रहे हैं सेफ्टी फीचर्स भी दें, प्राइसेस भी कम करें, मोनोपोली को भी कम करें। और मैन्युफैक्चरिंग कब से शुरू करेंगे? मैं मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल 6 कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है जिसके अंदर आपको नजर आ रही है। अगर मैं उसमें आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी है, किया ने स्टार्ट कर दिया, हुंडई ने स्टार्ट कर दिए, और आपके 6 कंपनी, जी मैं नाम बता देती हूँ आपको, और जो फर्दर आपके उसके अंदर है मेरे पास नाम है, मैं आपको दे देती हूँ। और उनके अलावा फर्दर जो कंपनीज है, यानी टोटल 21 कंपनीज है, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। आपको नजर आ रहा है सड़क के ऊपर, आपको DSF की ग्लोरी नजर आ रही है। जी चौधरी रियाजुल हक साहब, चौधरी रियाजुल हक साहब।